जय हिंद। वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम बात करेंगे वो फिर से बात करेंगे स्टैटिक जीके को लेकर। और स्टैटिक जीके जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी हम स्टैटिक जीके बताएंगे आपको तो कोई भी फालतू नहीं होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसको लोग करा देते हैं लेकिन वो एग्जाम में उतना रिलेटेड नहीं होता, लेकिन हम आपको ओनली फॉर एग्जाम रिलेटेड ही स्टैटिक जीके करवाते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, मतलब बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी, मतलब उन सभी में, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में यह टॉपिक देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को समझिए और हम इसमें ट्रिक से भी आपको याद दिलाने का कोशिश करेंगे और आपको याद हो भी जाएगा। तो आज की जो टॉपिक्स है वो है महत्वपूर्ण समितियाँ। क्या है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियाँ। क्या है आपका, महत्वपूर्ण समितियाँ। अब इसका अर्थ थोड़ा सा हम समझते हैं, अगर नए हैं आप वीडियो पे तो समझा देते हैं। ये समितियाँ जो होती हैं इसका गठन जो करती है वो कहीं ना कहीं सरकार करती है, और सरकार इसमें कुछ लोगों को सदस्य बना देती है और उस सदस्य का कुछ नाम दे दिया जाता है। उसका नाम जो दिया जाता है उसके काम से दिया जाता है। जैसे में अगर कोई सरकार बोला कि आप इस पे, मतलब सपोज मानिए कि भारत में बार बार कोई विदेशी अटैक हो जा रहा है, बार बार कभी अमेरिका अटैक कर दे रहा है, कभी चाइना कर दे रहा है, कभी कोई कर दे रहा है, तो इसको लेकर एक नीति और नियम बनाया जाएगा जिसके लिए कि वो बार बार अटैक नहीं करे। आखिर क्यों कारण से कर रहा है इसका पता लगाने के लिए एक नए समिति का गठन किया जाएगा। या मान लीजिए कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें देश का, तो इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर सरकार कहेगी कि कुछ नियम कानून हमको बना के दीजिए जिससे कि हम इस पर नियंत्रण पा सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं समिति का गठन किया जाता है और इसका तय सरकार करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समिति। अगर मान के लिए किसी भी क्षेत्र में नेता घोटाला कर दिया तो इसको लेकर भी कुछ समितियां बनाई, तो चाहे नीति, कोई नियम या कानून बनाना हो, या कोई घोटाला संबंधित बात हो, या देश के लिए कोई सुरक्षा की बात हो, या मान के लिए केंद्र और राज्य में बार बार किसी मैटर पर नोक झोंक हो रहा है तो उस मैटर को लेकर एक नई समिति बनाया जाएगा। तो इसीलिए हमें समितियां का जरूरत पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में ये चीजें आ गई होंगी कि समिति का गठन किया क्यों जाता है। तो अगर हम महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं तो इसका एक फिक्स डेट नहीं है कि इस वजह से आपका, मतलब इस दिन से समिति का गठन हुआ है। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो समिति का डेट हम नहीं मान सकते हैं। इसका जब जब जरूरत पड़ा तब तब समितियों का गठन हुआ। तो सबसे पहला जो समिति है आपका, हमने इधर जितना भी लिया है और इधर कुछ लिए हैं वो सभी के सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बाकी ये जो नीचे लिए हैं वो कम पूछे गए, लेकिन जब पूछे गए हैं तो लोगों से बना ही नहीं है। तो सबसे पहला जो समिति है वो सरकारिया समिति है। और सरकारिया जो समिति है ये केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है, मतलब केंद्र और राज्य में कैसा रिलेशन होना चाहिए। इसका गठन जो सबसे पहले, मतलब संबंध बताया था वो आपका कौन बताया था, सरकारिया समिति। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो आप सिंपल बात है, सरकारिया मतलब हो गया सरकार, और केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को चलाता कौन है, सरकार चलाता है। तो सिंपल बात है, सरकारिया समिति कौन हो जाए, केंद्र और राज्य में संबंध, मतलब केंद्र जो हो चाहे राज्य हो, दोनों को चलाता कौन है, कौन चलाता है। तो बताओ आप, कहीं ना कहीं चलाने का काम कौन करता है, तो सरकार करता है। तो इसलिए सरकारिया समिति केंद्र और राज्य के संबंध को बतलाएगा। और ये दरोगा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार शायद। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिम्हा समिति का। तो नरसिम्हा समिति है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बैंकिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, बैंकिंग से। तो नरसिम्हा किससे है, बैंक से संबंधित। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो जो अगला है आपका वो आपका कौन सा समिति है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका महाजन समिति। तो महाजन समिति जो है आपका वो है चीनी उद्योग से। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा कि जो महान महान लोग होते हैं वो चीनी से बने हुए आइटम को ज़्यादा खाते हैं, और चीनी का बीमारी भी महान लोग को होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अब गरीब लोगों में भी होने लगा है। हमारे मम्मी खुद डायबिटीज के पेशेंट है, समझे, वो में मतलब बहुत हाइयर पेशेंट है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीनी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है और बहुत सारी उनकी भी अंदर बीमारियाँ हैं। तो आप अभी के समय में अगर चीनी की बात करें, हम चीनी के लिए इसलिए इमोशनल हो गए कि कहीं ना कहीं ये रोग बहुत खतरनाक रोग है, समझे। इसे थोड़ा मरने नहीं देता है, लेकिन कई वो रोग को बुलाता है, तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, अब मार दो इस आदमी को। ऐसा ये चीनी का रोग है, समझे। खुद नहीं मारता है लेकिन कई रोगों को जन्म देता है जिससे कि रोगी परेशान हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं महाजन समिति, जब स्मार्ट बोर्ड लेंगे तो इसके ऊपर हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या होता है डायबिटीज। तो अगर हम महाजन समिति की बात करते हैं तो याद रखिएगा, महान आदमी को क्या होता है, चीनी का रोग होता है, या महान आदमी चीनी ज्यादा खाता है। तो इससे ही आपको यह रहेगा कि महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दंतेवाला समिति। तो ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, किससे संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से। मतलब दंतेवाला जो समिति है वो भारत के अंदर कितनी बेरोजगारियां हैं इसको यह पता लगाने का काम किया था और करता है। तो दंतेवाला समिति, तो इसको आप कैसे याद रखोगे,
तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बेरोजगारी इतना बढ़ जाता है आदमी को, मतलब बेरोजगार इतना लोगों के अंदर बढ़ गया है कि वो अपना दांत भी सही से नहीं धो पाता है, मतलब एक ब्रश भी सही से नहीं खरीद पाता है, ना दांत धो पाता है बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण वो अपना दांत भी धो नहीं पाता है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंग राजन समिति। जो हम आपको, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में इमेज बन के बैठ जाता है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अच्छा ये दांत वाला कौन में सर दिए थे, दांत वाला बताए थे कि देखो ब्रश नहीं था तो उसका बेरोजगारी के कारण वो दांत नहीं धोता था, मुंह नहीं धोता था, तो फटाक नहीं याद आ जाएगा, समझे। तो वहां पे आपस में छाट लीजिएगा। रंग राजन समिति की बात करते हैं तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। रंग राजन, तो रंग राजन समिति आप भुगतान संतुलन से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं महालोबित समिति। महालोबित समिति है आपका राष्ट्रीय आय से। किससे है? महालोबित समिति है आपका राष्ट्रीय आय से। तो ये रंग राजन और महालोबित आप याद रखिएगा थोड़ा सा। ऐसे आपको याद होगा, लेकिन महालोबित, तो पीसी महालोबित आप जानते हैं एक व्यक्ति थे, तो महालोबित राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा कि हमारा जो राष्ट्र है, मतलब राष्ट्र है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, और राष्ट्र का जो आय है वो क्या है? वो बहुत ही महान है। क्या है? महान है। हमारा राष्ट्र मतलब देश का है, देश महान है। तो महालोबित समिति कौन है? राष्ट्रीय आय से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेंदुलकर समिति की। तो ये आपका गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या आकलन से संबंधित है। गरीबी रेखा से नीचे, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि तेंदुलकर साहब जो हैं वो सभी गरीबी रेखा से नीचे लोगों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझा। कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं वो। जब देखिएगा देश में कोई संकट आता है तो कुछ ना कुछ वो पैसा देते रहते हैं और लोगों के लिए अच्छा भी है। सचिन तेंदुलकर, तो गरीबों पर ध्यान देने वाला कौन? सचिन तेंदुलकर। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं कि पूरे ध्यान गरीबों पर देते हैं, ये भी आपको मानना नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रिक के लिए सचिन तेंदुलकर किस पर ध्यान देते हैं? गरीबी पर। तो गरीबी रेखा नीचे जनसंख्या का आकलन, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंजरू समिति का। तो कुंजरू जो समिति है ये है रेल सुरक्षा से। किसे है? रेल सुरक्षा से। तो आप इसको याद रखिएगा कुंजरू। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? तो आप याद रखिएगा कि हमको जब भी रेल पर चढ़ना है तो काजू खा के चढ़ना है। 2 काजू फाँक लिए, रेल पर चढ़ गए, समझे। तो कुंजरू मतलब काजू, समझे। तो काजू खा के किस पर चढ़ना? रेल पर। तो काजू से कुंजरू, और किस पर चढ़ना? रेल पर, तो यानी रेल सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जानकी रमन समिति। कौन है आपका? जानकी रमन समिति। तो ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति जो है आपका, ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रतिभूति। तो एक बात इसको कैसे याद रखिएगा? जानकी मतलब होता है क्या आपका? जानकी मतलब होता है सीता जी। क्या होता है? जानकी माता सीता को कहा जाता है। तो जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो ये प्रतिभूति आय से है। तो ये जो मतलब प्रतिभूति घोटाला से, इसको डायरेक्ट ही याद रखिएगा, लेकिन इसमें कुछ सेट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गायपुरियम समिति। तो गायपुरियम समिति आपका बैंकिंग से है। तो गायपुरियम समिति की बात करें या नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों आपका किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है। मतलब गायपुरियम हो या आपका नरसिम्हन समिति हो, समझे। तो इसको ऐसा ही याद रखिएगा कि नरसिम्हा नाम का एक व्यक्ति है जो गाय पोसता है। क्या करता है? गाय पोसता है। और गाय पालने के लिए वो बार बार बैंक से पैसा निकालता है। क्या करता है? बैंक से पैसा निकालता है। तो नरसिम्हा नाम का व्यक्ति गाय पालता है और बार बार बैंक से पैसा निकालता है गाय पालने के लिए। तो गाय से गायपुरियम और नरसिम्हा नाम का व्यक्ति तो नरसिम्हन समिति, ये दोनों को दोनों वो क्या निकालता है? बैंक से पैसा निकालता है। तो बैंकिंग से संबंधित है। बैंकिंग से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय केलेकर समिति। तो विजय केलेकर समिति आपका पीपीपी मॉडल मूल्यांकन से संबंधित। पीपीपी कुछ होता है आपका, ये हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो इसको बताए थे। पीपीपी मॉडल मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तऋषि समिति। ये एसएससी या किसी रेलवे के एग्जाम में आया है आपका सप्तऋषि समिति। तो ये स्वदेशी चाय उद्योग से संबंधित है। मतलब स्वदेशी चाय उद्योग मतलब कहने का ये है कि भारत के अंदर ही चाय का उत्पादन किया जाए, इसको लेकर जोर दिया है कौन? सप्तऋषि समिति। तो इसको याद रखिएगा, 7 ऋषि जो है, 7 ऋषि, वो देश ऋषि तो हमारे भारत के अंदर ही होते हैं। तो 7 जो ऋषि है वो चाय पीना चाहते हैं। क्या पीना चाहते हैं? चाय। और 7 ऋषियों के आपने क्या पिलाया है? चाय पिलाया है। तो सप्तऋषि समिति किससे संबंधित है? स्वदेशी चाय के उपयोग के विकास के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया समिति जो है आपका वो कर सुधार से है। किसे है? कर सुधार से। और एक बात समझिए, राजा वही चल पाएगा, मतलब वही राजा का विकास हो पाएगा जो कहीं ना कहीं कर में सुधार करेगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, राजा चलैया, तो किसी राजा का शासन तभी चलेगा जब वो कर में सुधार रखेगा।
समझे। कर अगर ज़्यादा बढ़ा देगा, ज़्यादा घटा देगा, तो ज़्यादा घटा देगा तो मतलब जनता में आक्रामकता फैल जाएगी, समझे। और ज़्यादा बढ़ा देगी तो जनता में आक्रोश फैल जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजा वही चल सकता है जो कर में सुधार करेगा। समझ में आया नहीं है? इस तरीका से याद रख सकते हैं। भंडारी समिति, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। मतलब कहने का यह है कि ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से ग्रामीण बैंकों को सुधार से संबंधित है। कौन सा? भंडारी। तो आपके गांव में कोई ना कोई भंडारी नाम का व्यक्ति होगा, तो गांव में जो भंडारी व्यक्ति नाम होगा तो गांव से क्या हो जाएगा? ग्रामीण। गांव से क्या हो जाएगा? ग्रामीण। आपके गांव में कोई ना कोई ग्रामीण होगा, उसका नाम क्या होगा? भंडारी। अगर नाम नहीं है तो किसी बुढ़ऊ का नाम रख दीजिए भंडारी, भंडारी बाबा, भंडारी बाबा। अब आपके गाँव का है मतलब ग्रामीण। क्या हो गया? ग्रामीण। तो ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना किससे संबंधित है? भंडारी समिति से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु समिति। क्या है आपका? वायु समिति। यह प्रत्यक्ष कर से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष, सॉरी वायु नहीं है, ये बांचू है। क्या है आपका? बांचू समिति। ये बांचू समिति है, ये प्रत्यक्ष कर से है। बांचू, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। बांचू समिति किसे? प्रत्यक्ष कर से। तो इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा ऐसे, चुप बे। कैसे याद रखिएगा? चुप बे, चुप बे, रोप बे नहीं याद रखिएगा, चुप बे। चुप से कैसे याद रखिएगा? चुप से क्या हो जाएगा? वांछू। चुप से क्या हो जाएगा? चू से हो जाएगा चू, आपस से हो गया प्रत्यक्ष कर चुप। आवे से क्या हो गया? वांछू। चुप बे याद रखिएगा, चुप बे, चुप बे, चुप बे। तो चुप से क्या हो जाएगा? चू से हो जाएगा वांछू, और उसका देखिए इधर के आपस से क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर से। तो चुप बे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यम समिति का। सत्यम समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये वस्त्र नीति से संबंधित है। मतलब सत्यम समिति जो बताता है आपका, ये किसके बारे में समझता है कि वस्त्र को लेकर हमने कौन कौन सा नीति और नियम अपनाना चाहिए, इसको लेकर सत्यम समिति का गठन किया गया था। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? था सत्यम नाम का जो लड़का है वो अच्छा वस्त्र पहनता है, ऐसे याद रखिएगा। सत्यम नाम का लड़का अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा वस्त्र पहनता है। तो सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका खुसरो समिति, ये कृषि सुधार से संबंधित है। तो इधर याद रखिएगा क, इधर याद रखिएगा ख, क ख। क्या रखिएगा? पहले क तब ना ख। तो कृषि से कौन है आपका? खुसरो समिति। कौन है? खुसरो समिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति जो है वो है हथकरघा के विकास से। किससे है? हथकरघा के विकास है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो मीरा नाम की जो लड़की है वो हाथों से तरह तरह की डिजाइन बनाया करती है। हथकरघा मतलब क्या जानते हैं? जो हाथों से काम किया जाता है। जैसे में देखिए बहुत सारी महिलाएं हाथों से दौरी बिन देती है, हाथों से मान के लिए संथाली सबको देखिएगा तो वो लोग क्या करती है? हाथों से काट करके झाड़ू बना देती है, मतलब जो खजूर होता है उसके पल्लों से, और कहीं ना कहीं मार्केट में वो बिकता है। तो हाथों से कहीं ना कहीं हम लोग फुल झाड़ू भी बनाते हैं। तो ये से हाथों से करने वाले बिजनेस को हम हथकरघा बोलते हैं। तो मीरा नाम की जो लड़की है वो हथकरघा में बहुत माहिर है, ऐसे ही याद रखिएगा। और सत्यम क्या है? तो सत्यम अच्छा कपड़ा पहनता है, तो कपड़ा वस्त्र नीति से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामीनाथन समिति। तो ये जनसंख्या नीति से संबंधित है, और इसमें आप कहीं ना कहीं जरूर करवाइएगा, क्योंकि जनसंख्या समिति आपको देगा कृषि, और झटाक से मार दीजिएगा कृषि, या फटाक से हो जाएगा आपका गलत। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि स्वामीनाथन समिति जो है आपका किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। और जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन किसे? जनसंख्या नीति से। कभी भी ये कृषि से संबंध नहीं है, और आपको कृषि देकर एग्जाम में फंसाएगा। तो कहावत है कि मतलब शिकारी आएगा दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, लोभ से शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, समझे। लेकिन मतलब कबूतर का क्या नाम है? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हम बैठेंगे लोभ से फंस जाएंगे, तुमको क्या जाता है। तो वही बात है, स्वामीनाथन समिति याद रखिएगा कि जनसंख्या से संबंधित है, ना कि कृषि से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान प्रकाश समिति का। तो ये चीनी घोटाले से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीनी के घोटाला से, मतलब चीनी का जो घोटाला हो रहा है इससे संबंधित आपका ज्ञान प्रकाश समिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यह है आपका सेन गुप्ता समिति। यह शिक्षित बेरोजगार से, किसी है? सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगार से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि ये जितना भी सेन गुप्ता समिति, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको कम से कम मैंने 50% से ऊपर ट्रिक से याद दिलाने का कोशिश किया है, मतलब कॉन्सेप्ट से, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। अगर आपको और ये अच्छे से वीडियो याद करना तो इस वीडियो को 2 बार आप देखिए। आप देखिए कि जैसे ही क्वेश्चन समिति वाला आएगा आप पक्का सही कर दीजिएगा, है कि नहीं? क्योंकि हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में देते हैं जिससे कि आपको याद रहता है। अब देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो एक चीज जरूर गौर किए होंगे हमारे वीडियो में, हम फालतू की बात नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम भी देखिए
हम भी बहुत स्टूडेंट के सामने होते हैं तो बहुत हंसाते हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं, लेकिन होता क्या है, सामने कैमरा रहता है, कोई बगल बगल में है ये नहीं है, तो कुछ दिमाग में आता जाता नहीं है, सिर्फ जो लिखा होता है वही आता है। लेकिन चलिए समय अपना भी आएगा। तो अगर हम बात करते हैं आपका, तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं हम मेन टॉपिक लाते हैं, वही जो दरोगा में पूछता है, फालतू की बात नहीं करते, इसी वजह से हम शायद आपको अच्छे लगते हैं, और ट्रिक से हम आपको याद दिलाते हैं, इसलिए भी शायद अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और वो आप कमेंट करके भी बताते रहते हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना ये चाहते हैं कि हम कुछ दिनों में बोर्ड लेने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड जब लेंगे तब हम आपको पक्का बवंडर मचा देंगे पढ़ा के, समझे, मतलब बहुत चीज़ ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे आपको जो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, और खासकर हमारा यही पहचान है कि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, समझे, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगा। इसमें होता क्या है कि जब हम एक बार लिख देते हैं तो उसके बाद दोबारा लिख के वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, समझे। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम उस टॉपिक को उठाएं जो एक स्लाइड में पूरा भी हो जाए और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए, 12 से 15 मिनट में ये कवर भी हो जाए। तो जैसे स्मार्ट होगा तो हमको पढ़ाने में भी सुविधाएं होंगी, बहुत अच्छा होगा। तो हम जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेना है, सॉरी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा का थोड़ा इशू है, इस वजह से लेट लग रहा है। तो देखिए, जब तक आप लोगों की दुआ से कब तक होता है उसी को देखना है और समझना है। तो चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता होगा, और कैसा लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।